अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इसके पार्ट 1 की तरफ आप देख सकते हैं कि इसमें अगेन हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है और इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशन होती है जिसमें आपके पास जो फर्स्ट वेरिएबल की पावर होती है वो 2 होती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 4x² गिवन है। इट्स मीन कि ये हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो अब जो है हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन और इसकी फैक्टराइजेशन जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की हम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करते हैं कि पहले जो लास्ट कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे जो आता है उसको हम कंसिडर करके फिर 2 नंबर की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि हम कोई 2 नंबर ऐसे सिलेक्ट करें जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो उससे 20 आए और उसी 2 नंबर को जब हम प्लस करें या फिर माइनस करें तो उससे हमारे पास 12 आना चाहिए। तो इसके लिए आपको 20 की फैक्टराइजेशन करनी पड़नी है या फिर आप 20 के फैक्टर्स लिखकर उसमें से भी आप 2 नंबर को पिक कर सकते हो। तो अगर हम 20 की फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन वाले प्रोसेस से हम करें तो वो हम इस तरह करेंगे कि हमने सबसे पहले 20 की फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद उन नंबर्स को सिलेक्ट करना है कि उसको प्लस या माइनस करने से 12 आ जाए। इसकी यहाँ पर हमने अब ग्रुपिंग करनी है। ये हमारे पास 3 नंबर आ गए 20 की फैक्टराइजेशन से। इन 3 नंबर्स की हमने ग्रुपिंग कुछ इस तरह करनी है कि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12 आ जाए। तो सबसे पहले हम इन 2 नंबर्स का ग्रुप बना लेते हैं और इसका ग्रुप बना लेते हैं और देखते हैं कि इनसे 20 आता है। 20 तो खैर हर एक की ग्रुप से आएगा क्योंकि ये 20 के फैक्टर है, इसलिए इसकी हर ग्रुप की मल्टीप्लिकेशन से 20 तो आ जाएगा, लेकिन हमें 12 जो है वो ऐसी ग्रुपिंग से आएगा जिस तरह के अब आप 2 2 ज़र 4 करो तो इससे 4 आएगा और यहाँ 5 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 + 5 से हमारे पास 9 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 की ग्रुपिंग नहीं कर सकते, इन 2 और इसकी ग्रुपिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन से 20 तो आ रहा है लेकिन प्लस माइनस से 9 आता है, हमें चाहिए 12। फिर हम क्या करेंगे, इन लास्ट 2 को और फर्स्ट 1 को जो है वो सिंगल फॉर्म में रख के तो यहाँ पर आएगा 2 और इनसे आता है 2 5 ज़र 10। तो 10 + 2 से आप देख सकते हैं इससे हमारे पास 12 बन रहा है। तो इसका मतलब है हमने कौन से 2 नंबर आइडेंटिफाई किए, 2 और 10। 2 और 10 ऐसे नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है और उनको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 12 आता है। तो इससे हमारी हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही है। तो अब हमने जब नंबर सेलेक्ट कर लिए हैं तो उसके बाद का स्टेप ये है कि आपने यहाँ आके जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है उसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है। अब हमने जो 2 नंबर्स सेलेक्ट किए हैं 2 और 10 हमने सेलेक्ट किए, उनको हमने एडजस्ट करना है यहाँ मिड में। और एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप देखोगे कि 2 और 10 में जो बड़ा नंबर है मतलब कि 10 उसको हमने पहले लिखना है और साथ ये वाला साइन लगा लेना है। यहाँ जो भी साइन होगा प्लस होगा या माइनस होगा हमने वो लगा लेना है। जब आप लगा ले तो साथ ये वेरिएबल भी लगाओगे। उसके बाद आपने 2 के साथ देखना है कि आप 2x के साथ कौन सा साइन लगाओगे। अगर आप माइनस लगाओगे तो उससे हमारे पास 8 आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस 10 - 2 से 8 आता है। हमें चाहिए 12, तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमने लगाना है प्लस का साइन क्योंकि प्लस के साइन से ही प्लस 20 भी आता है, 2 10 ज़ार 20 और साथ ही 10 + 2 से 12 भी आता है, प्लस 12 भी आ रहा है और हमें प्लस 20 ही चाहिए। तो प्लस 20 भी आ रहा है मल्टीप्लिकेशन से और प्लस माइनस से 12 भी आ रहा है। अब उसके बाद का स्टेप ये है कि हमने फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में कॉमन करना है। तो इस फर्स्ट 2 में हमारे पास 4 और 10 में जो है वो 2 के मल्टीपल से 2 कॉमन बन रहा है और x कॉमन बन रहा है। 2x जब हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4 और एक x बाहर शिफ्ट हो गया, एक अंदर रह जाना है और यहाँ 2 5 ज़ार 10 और ये फुल x जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 2x और +5 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमने यहाँ पर जस्ट 1 कॉमन करना है, तो 2x + 5 आ जाता है इस तरीके से। अब जो है यहाँ पर 2x + 5 कॉमन बन रहा है तो उसको हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बन जाता है 2x + 5। ये हमने बाहर शिफ्ट कर लिया तो अंदर हमारे पास रह जाता है 2x + 1। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन।
इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस पार्ट में आप देख सकते हैं हमें अगेन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमने 30 और 50 को मल्टीप्लाई करना है और उसके मल्टीप्लिकेशन से जो आए तो फिर उसके बाद हमने 2 नंबर की आइडेंटिफिकेशन करनी है और उन 2 नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो उससे 450 आए, क्योंकि 15 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 450। अब आप 2 नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन करोगे तो उससे जो है मल्टीप्लाई से 450 और प्लस माइनस से 7 आना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि 2 मेथड्स हैं। एक ये कि आप 450 के फैक्टर्स लिखो, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं और उनमें से आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होता है। बजाय इसके कि आप 450 की इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर लो और उसमें 1 बाय 1 जो है वो आप ग्रुपिंग करते जाओ और उसमें आइडेंटिफ़ाई करते जाओ कि कौन से 2 नंबर हैं जिनको प्लस करें या फिर माइनस करें तो उससे 7 है। तो इसकी हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो इसकी फैक्टराइजेशन से हमारे पास आता है, यहाँ 3 से करेंगे क्योंकि 225 2 के टेबल में नहीं आता। 3 7 ज़ार और 3 5 ज़ार, 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार, 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। अब ये जो नंबर आए हैं इनमें आपने ग्रुपिंग करनी है बारी बारी और देखना है कि हमारे पास जो है वो किसी तरीके से 7 आ जाए प्लस या माइनस करने से, क्योंकि 450 बहुत लेंथी नंबर है फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा 2 3 ज़ार 6, इससे आगे 6, 3 5 ज़ार 15 और 15 5 ज़ार 75। तो इससे हमारे पास आता है 75 माइनस 6 से हमारे पास आता है 69 आई थिंक इससे आता है। तो हमें चाहिए 7, हमें 69 नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है इनकी ग्रुपिंग नहीं करेंगे। अब जो है हम इन फर्स्ट 3 को कंबाइन कर लेते हैं और लास्ट 2 को कंबाइन कर लेते हैं। लास्ट 2 से तो 25 आता है और जो फर्स्ट 3 है उनसे आता है 3 3 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18। अब अगर हम 25 में से 18 माइनस करें तो उससे 7 आ जाता है। इसका मतलब है वो 2 नंबर्स हैं 25 और 18। 2 नंबर्स की तो आइडेंटिफिकेशन हो गई, 25 और 18 है। अब आइडेंटिफिकेशन के बाद का जो डायरेक्ट स्टेप है वो ये है कि आप फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को एज इट इज़ लिखो ऐसे और उसके बाद उन 2 नंबर्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं उनको एडजस्ट करो। एडजस्ट करने का तरीका आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। उनमें से जो बड़ा है यहाँ पर जो मिड के साथ साइन है उस बड़े के साथ वो साइन लगा के लिख लेना है 25x। अब उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो 18x है, लेकिन 18 का कौन सा साइन आएगा? अगर हम प्लस लगाएं तो वो तो मेरे ख्याल से 43 बन जाएगा, तो इसके साथ माइनस लगेगा तो ही इससे 25 माइनस 18 से 7 आ सकता है। तो इसलिए हमने 18 के साथ माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद का जो स्टेप है हमने फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में कॉमन करना है। तो इसमें जो है 30 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है 5। तो 5x हमने इसमें 5 और x कॉमन है वो हमने कॉमन किया, 5 6 और x रह जाता है और यहाँ पर 5 5 x जो है ये वाला टोटली बाहर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर कॉमन बनता है 15 और 18 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 है, जस्ट 3 कॉमन बनता है यहाँ। 6x यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होकर प्लस बन जाएगा, 6x प्लस 5 बन जाता है। अब इसमें ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों सेम आ गए तो मीन कि आप जो है वो सही स्टेप कर रहे हो। अच्छा अब जो है वो 6x प्लस 5 6x प्लस 5 ये बनता है कॉमन, इसको हमने बाहर निकाल लिया, अंदर जो है वो रह जाता है 5x माइनस 3। तो यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है। अब हमने जो है वो 24 और 21 को मल्टीप्लाई करना है और उसे देखना है कि क्या आता है और उसके बाद 2 नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले हमने 21 और 24 को मल्टीप्लाई किया जिससे हमारे पास आता है 504। अब इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बजाय हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या आता है। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10 और 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12। इसके बाद 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 21 ज़ार, 3 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। इनकी जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें आप फर्स्ट 3 और लास्ट 3 को कंबाइन करते हो तो इससे हमारे पास आता है 8 और इससे आता है 63। लेकिन 63 और 8 से हमारे पास 504 तो आ जाता है मल्टीप्लाई करने से, लेकिन हमारे पास
इससे 65 नहीं आता, इसलिए अब हम जो है वो ऐसे करेंगे कि इसके फर्स्ट 4 और लास्ट 2 को कंबाइन करके देखते हैं। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 3 ज़ार 24 और 3 7 ज़ार 21। इससे भी हमारे पास 45 आ रहा है। इसी तरह हम जो है वो फिर फर्स्ट जो 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं उनको और लास्ट वाले को रख कर देखते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और 24 3 ज़ार 72 और 7। अगर 72 माइनस 7 करें तो हमारे पास 65 आ जाता है। इससे इस तरह आता है कि 72 माइनस 7, इससे हमारे पास 65 आता है, लेकिन इससे हमारे पास आता है -65 तो आ जाता है, लेकिन हमें जब हम 504 को देखें तो 21 24 ज़ार प्लस 504, हमें चाहिए प्लस 504। लेकिन अगर हम देखें तो 72 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास आता है -504। किस तरह? प्लस माइनस -504। हमें -504 नहीं चाहिए, हमें प्लस 504 चाहिए। आपको मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर आता है उसके साइन को भी देखना है कि उससे क्या वही साइन आ रहा है या नहीं। जब हमने 72 और 7 को सिलेक्ट किया तो उससे आपके पास 65 भी आ रहा है, -65 आता है, लेकिन उससे जो मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर है 504, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, वो होनी चाहिए प्लस 504। लेकिन इनकी मल्टीप्लिकेशन जब हमने की तो उससे हमारे पास 504 तो आता है, लेकिन प्लस 504 नहीं आता, -504 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुपिंग हमने की है ये सही नहीं है। अब हमने दूसरी कोई ग्रुपिंग इसमें करनी है। अब हम इसी ग्रुपिंग कुछ इस तरह करते हैं कि इस फर्स्ट 3 और लास्ट वाले को कंबाइन कर लेते हैं और इनका ग्रुप बना लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56 और इन दोनों से आता है 9। तो अगर हम इनको देखें तो इससे भी हमारे पास 65 आता है। इससे हमारे पास अगर हम इसको इधर भी माइनस लिख लें, इधर भी माइनस लिख लें, -65 इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, लेकिन इसके साथ-साथ हमारे पास इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। 56 9 ज़ार 504 और साथ ही माइनस माइनस प्लस 504। मतलब इसमें इसकी सिलेक्शन में जो हमने 72 और जो दूसरा नंबर सिलेक्ट किया था 7, उसका जो है वो क्या प्रॉब्लम था कि मल्टीप्लिकेशन वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें अगर हम देखें 56 और 9 जो हमने सिलेक्ट किया है, इससे हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है और साथ ही जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो साइन आता है वो एग्जैक्ट वही आ रहा है जो हमें चाहिए। तो इसका मतलब है जो 2 नंबर है वो 56 और 9 है। अब नंबर हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसके बाद का स्टेप है फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिखना। वो हम लिख लेते हैं ऐसे। अब 56 और 9 है, 56 और 9 में जो बड़ा है वो 56 है और उसके तो हम ये वाला साइन लगाएंगे। दूसरा जो है वो 9x है, 9x है तो हम प्लस नहीं लगा सकते क्योंकि फिर वो माइनस हो जाएगा और वो जो है वो हमारे पास कुछ और नंबर बन जाएगा, 45 बन जाएगा। हमें चाहिए 65, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं 56 9 ज़ार 504 माइनस माइनस प्लस 504, प्लस 504 भी आ रहा है और -65 भी आ रहा है। इससे दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो इस तरह कभी कभी ऐसे होता है कि ग्रुप जब हम बनाते हैं तो हमारे पास 2 नंबर ऐसे होते हैं जिससे हम प्लस माइनस के आ रहे होते हैं, लेकिन हमने सिलेक्ट वही करना है जिससे मल्टीप्लिकेशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही हो। अब इन दोनों में कॉमन जो है हमारे पास बनता है 8x, 8 3 ज़ार 24, 8 7 ज़ार, इसमें हमारे पास बन रहा है 3। तो अब जो है वो 3x यहाँ माइनस है तो अंदर का साइन चेंज करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये हो गया 8x माइनस 3 और 3x माइनस 7। इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे करनी है हमने और इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब पार्ट 4 हमें सिंपल ही दिया हुआ है। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास आता है 105। अब हमने करनी है 105 की फैक्टराइजेशन और करने हैं 2 नंबर आइडेंटिफाई। 105 जो है वो आता है 3 के टेबल में, 2 में नहीं आता। 3 3 ज़ार 9 और 3 5 ज़ार 15 और इसके बाद है 7 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। आप पहले 5 7 ज़ार भी कर सकते हो। अच्छा, अब हमने ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि हमारे पास आ जाए 16, उसके मल्टीप्लाई करने से -16 आना चाहिए।
प्लस माइनस करने से -16 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -104 आना चाहिए। -104 क्यों? क्योंकि 21 5 ज़र 105 होता है, माइनस प्लस माइनस हमें -104 105 चाहिए और प्लस माइनस से हमारे पास आना चाहिए 16। अब जो है इनकी ग्रुपिंग करेंगे 3 7 ज़ार और 5, तो 3 7 ज़ार 21 आता है और इससे 5 आता है। 21 माइनस 5 से हमारे पास आता है 16। तो अब जो है अगर हम यूँ लिख लें इसको -21 + 5, तो इससे आता है -16 और साथ ही -105 भी आता है। इससे दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं। तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट हमने एज इट इज़ लिख लेना है 5x² -21। अब जो दो नंबर हमने सिलेक्ट किए हैं वो है 21 और 5। तो उनमें से जो बड़ा है वो 21 है, उसके साथ हमने ये साइन लगाना है, और जो दूसरा है 5 तो उसके साथ अब हम लगाएंगे प्लस, क्योंकि हम माइनस नहीं लगा सकते। अगर माइनस लगाएंगे तो इससे हमारे पास 21 + 5 से हमारे पास 26 आएगा। हमें 16 चाहिए, इसलिए माइनस प्लस माइनस 21 - 5 से 16 आ जाएगा। अब हमने करना है इसमें कॉमन, और इसमें हमारे पास 5 और 21 तो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसमें जस्ट x ही कॉमन बनता है, तो अंदर रह जाता है 5x - 21 और यहाँ रह जाता है, यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं बन रहा, जस्ट 1 है, तो 5x - 21। अब जो है हमारे पास सेम आ गए। अब इनमें हमने ये कॉमन कर देना है, तो इसमें रह जाता है x + 1। इसकी फैक्टराइजेशन इस तरह करनी है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस पार्ट में हमने जो है वो क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे हमारे पास आता है 16, और इसकी हमने करनी है फैक्टराइजेशन 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। इसकी फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर लेनी है, और उसके बाद देखना है कि इसको किस तरीके से हमारे पास उनको प्लस या माइनस करने से 16 है। तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 और साथ मल्टीप्लाई 1 करें। 16 × 1 से हमारे पास आता है 16, और 16 + 1 से हमारे पास आता है 17। तो हमने ये 16 ही सिलेक्ट करना है, 16 + 1। तो अब जो है आपने फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिख लेना है, और इसमें जो है हमारे पास 16 और 1 सेलेक्ट किया, जो बड़ा है 16 वो लिख लेना, साथ जो वेरिएबल यहाँ जो भी गिवन होंगे वो लिख लेने, और यहाँ पर साथ हमने 1 लिखना है 1xy। तो 1xy के साथ हमने माइनस का साइन ही लगाना है, तभी हमारे पास 17 बन सकेगा। अब इन दोनों में 4x कॉमन है, तो x - 4 4 4 ज़ा 16 और y रह जाएगा, और यहाँ पर जस्ट हमारे पास कॉमन बनता है -y, और अंदर के साइन ज़रूर चेंज करना है। जब आप माइनस साइन कॉमन करते हो तो अंदर रह जाता है x - 4 और एक y बाहर निकल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर रह जाता है x - 4y और 4x - y। इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपको अगेन डबल वेरिएबल दिया हुआ है एक्स वाई। तो 13 3 जो होता है हमारे पास 39, और 39 हमें चाहिए 38। तो यहाँ पर जो है वो अक्सर इस तरह होता है कि आपके पास जो नंबर आता है 39 फॉर एग्ज़ाम्पल आ गया, तो उसको ही हम 39 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास 39 आ जाता है। और उसके अलावा 39 में से हम जब 1 माइनस करते हैं तो 38 आ जाता है। तो यही 39 ही जो है वो आपके पास वो दो नंबर की आइडेंटिफिकेशन करेगा, मतलब कि यही 39 ही आपके पास वो एक नंबर 39 है, पर दूसरा जो है वो 1 होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर्स की आइडेंटिफिकेशन हो गई। तो अब आपने फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिख के इन 2 नंबर्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं अपने लिए, इनको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर अब 39 जो है वो बड़ा नंबर है, तो उसके साथ हमने माइनस लगा लेना है, और 1 जो है वो छोटा नंबर है, तो साथ ही वेरिएबल लगा लेने हैं, और इसके साथ हमने लगाना है प्लस, क्योंकि अगर हमने माइनस लगाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 40 आ जाएगा। हमें चाहिए 38। यहाँ पर 3x कॉमन बनता है, तो x - 13y, और यहाँ पर +1 y कॉमन बनता है, तो x, और यहाँ पर प्लस कॉमन किया है तो इसलिए अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, और ये हमारे पास माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा,
और साथ एक y बाहर शिफ्ट हो जाएगा और एक अंदर रह जाएगा। तो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। x माइनस 13y कॉमन बन रहा है और 3x प्लस 1y अंदर रह जाता है। तो यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इस पार्ट में हमें जो है वो 5x² प्लस 33xy माइनस 14y² दिया हुआ है। 14 5 70 होता है। हमने 70 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है, जिसकी फैक्टराइजेशन से हमारे पास ये आता है 5 7 और 7 1। अब हमने करनी है इसकी ग्रुपिंग। इसकी ग्रुपिंग से हमारे पास आता है, पहले इनकी हम ग्रुपिंग करेंगे। इससे हमारे पास आता है, और यहाँ 7 है, 2 5 इससे 10 और 7 आता है। 10 और 7 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास कभी भी 33 नहीं आता, 17 आता है। तो इसका मतलब है ये ग्रुपिंग जो है वो सूटेबल नहीं है। हम इसकी नेक्स्ट ग्रुपिंग करते हैं कि फर्स्ट को एज इट इज़ कर देते हैं और लास्ट 2 को कंबाइन करते हैं। 5 7 35 और ये 2 35 माइनस 2 से हमारे पास 33 आ रहा है। इसका मतलब है वो 2 नंबर जो हमने आइडेंटिफाई किए वो 35 और 2 है। इसके आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने फर्स्ट एंड लास्ट एज इट इज़ लिख लेना है। 5x² माइनस 14y²। यहाँ हमने 35xy लिखना है जो कि हमने सिलेक्ट किया, और दूसरा है 2xy। 2xy के साथ हम प्लस साइन नहीं लगा सकते क्योंकि उससे 37 बन जाएगा। ये वो हमने लगाना है माइनस का साइन, तो उससे हमारे पास 33 आ सकेगा। उस यहाँ उनको एडजस्ट करने के बाद आपने लेना है कॉमन 5x, तो x माइनस 7y, और यहाँ पर हमारे पास 2y कॉमन बनता है। यहाँ प्लस आता है क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, और यहाँ जब हम 2y कॉमन करेंगे तो हमारे पास रह जाता है x, और माइनस की जैसे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो 2 7 14, और एक y बाहर शिफ्ट हो जाएगा और एक अंदर रह जाएगा। अब आपके पास ये दोनों सेम आ गए हैं, इनको हमने बाहर एज अ कॉमन निकाल लेना है। तो x प्लस 7y जब एज अ कॉमन बाहर जाता है तो अंदर हमारे पास रह जाता है 5x माइनस 2y। तो यहीं पे इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके लास्ट पार्ट की तरफ अगर हम देखें तो बज़ाहिर ये हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही लग रहा है, बल्कि ये है भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फैक्टराइजेशन के ज़रिए जो है वो इसको सॉल्व करना, कि इसकी हम पेयरिंग करें, इसमें हम नंबर्स आइडेंटिफाई करें, तो वो थोड़ा सा आपके लिए मसला हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आता है, इस तरह का जिसके लिए हमें 2 नंबर को आइडेंटिफाई करना हो, तो उससे बेहतर ये है कि आप इसके फर्स्ट एंड लास्ट को देखें। अगर फर्स्ट एंड लास्ट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप इसको इस तरीके से लिख लेते हो, फर्स्ट का स्क्वायर एंड लास्ट का स्क्वायर, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट का स्क्वायर एंड लास्ट का स्क्वायर, और यहाँ जो मिड में है यहाँ जो भी साइन आपने वो लिख लेना है, यहाँ जो भी साइन है साथ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आइडेंटिफाई हो गया, आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। हमने अपने लिए ये बनाना है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर ये बनाना है, ताकि हम ये लिख सकें क्लोज फॉर्म। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो बन गया, अब रहता है 2ab बनाना। तो 2ab किस तरह बनेगा, मिड वाले का साइन को देखोगे वो लिख लोगे, 2 लिख लोगे। ए हमें पता है क्या है 5x माइनस 1/x, और बी भी हमें पता है 2 है, वो लिख लेना है। और फिर देखना है इन मिड वाले को सॉल्व करके कि क्या मिड ये जो ऊपर है ये आ रहा है या नहीं। इससे 2 2 4 और 5x में बिल्कुल वही आ रहा है। इसका मतलब है हमने जो फार्मूले का ओपन फॉर्म है वो तो बना लिया, अब इसको डायरेक्ट आपने क्लोज फॉर्म में लिख लेना, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। क्लोज फॉर्म में किस तरह लिखना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। जब भी आपके पास इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिए हों तो उसके आप डायरेक्ट इसके फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट को देखो, परफेक्ट स्क्वायर है तो इस तरीके से सॉल्व कर लो। उससे 2ab भी परफेक्ट आना चाहिए, इस तरह के आपने 2ab बनाया तो उससे मिड वाला आना भी चाहिए। अगर वो आ रहा है तो बस इसका मतलब आपने फार्मूले का ओपन फॉर्म बना लिया, आप क्लोज फॉर्म में इसको लिख लो, वही इसकी फैक्टराइजेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे एंड हो जाता है इसका 8 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 हम न्यू वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।